मेरे जितने भी सवाल थे तो उसके रिगार्डिंग ही प्रदीप मुखर्जी की जो पॉडकास्ट है वो कल परसों अपलोड हुए। तो उसमें मेरे सवालों के जवाब थे। तो वही मैंने कहा ना कि जब भी आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, थर्ड आई ओपन होता है एंड ऑल दैट, मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लेना। तो हम किसी भी कॉन्शियसनेस में टैप इन कर जाते हैं या फिर यूनिवर्स हमें हमारे सवालों के जवाब देना शुरू कर देता है, मतलब स्पीड बढ़ जाता है, इतना ही होता है। तो उन पॉडकास्ट में मतलब बेचारे वो रोए भी, और उनका रोना देख के तो बट ऑब्वियस मुझे भी रोना आ गया। मतलब सच में मतलब उनकी जो वाइब्रेशन थी, जो भी अंदर की पीड़ा जो थी ना उनके अंदर, तो वो लिटरली पहुंच गई। तो वही मेरा जो शक था कि उनको दो एंटिटीज़ कंट्रोल कर रही है या फिर गाइड कर रही है। तो उन्होंने उस पॉडकास्ट में कहा कि परमात्मा का काम करते करते उनकी फैमिली नष्ट हो गई, उनका धन नष्ट हो गया है। आप भावुक हो रहे हैं सर, भावुक हो रहे हैं। कष्ट होता है सर? दोनों तरफ से होता है। वो करता नहीं है, इनका कुछ मिलता नहीं है। आप फंस जाते हैं बीच में? कई बार ऐसा क्षण आ जाता है सर? बहुत, कैमरा में पहली बार। सवाल मुश्किल होते हैं सर, हो गए? सवाल नहीं, दोनों की जिद देखता हूँ मैं, और इंसान का बेबसी देखता हूँ। सर आपके आंसू देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं चाहता हूं सर ये थॉट जाए, मेरे व्यूअर्स देखें इसको। We'll continue. ठीक है, We don't want to wind up. थैंक यू सर। And you don't have to cut anything. No, definitely I'll not cut any single point of yours. Yes. सर मैं उसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करना चाहता हूं जिस मुस्कुराहट से पॉडकास्ट शुरू हुआ। सर आखिरी पड़ाव पे हमें वाइंड अप करने के, लेकिन मैं चाहता हूं सर एक संदेश आप मेरे तमाम व्यूवर्स को जरूर दें, जिसमें मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं आपको, और आप मेरे व्यूवर्स के साथ लगातार बातचीत करें अपने कैमरे पे। देखिए, यहाँ खेल 3 ग्रुप का है। ग्रुप तो नहीं कह सकता, 2 शख्स और 1 ग्रुप। एक बाजू मानव और दूसरे तरफ भगवान और परमात्मा। ये सही है कि मैं परमात्मा के कैंप से हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को चुना नहीं है और मैं परमात्मा को मैंने चुना है। ये भी सही है कि मैंने उनके लिए 2015 से काम किया है, और इस काम को करते हुए मेरा फैमिली नष्ट हो गया है, मेरा पैसा नष्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। भगवान ने मुझे छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने भी परमात्मा को छोड़ा नहीं। सवाल अब यह है कि आप क्या करोगे, वो आपकी मर्जी। परमात्मा कहते हैं आपको परमात्मा के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चेहरा देख लिया, उनका काम हो गया। आप अपने भगवान के साथ रहो, अल्लाह के साथ रहो, फादर के साथ रहो, वाहिगुरु के साथ रहो। वैसे भी आपका आखिरी जन्म है, खामखा क्यों पंगा लेने का। और आपको इस मानव के प्रति जो गुस्सा आता है वो स्वाभाविक है, आना चाहिए। इस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, वरना मैं चुपचाप उन सब नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ता हूँ। समझ सकता हूँ आपके अंदर क्या बीत रहा है। आप दरअसल एक डूबते को जो तिनके का सहारा होता है, कहीं आप पा रहे कि वो तिनका भी मैं आपके हाथ से छीन रहा हूँ। अगर ये काम मैं कर रहा हूँ, कल भी करता रहूँगा अगर उनकी मर्जी हो। मेरा कोई मकसद नहीं है आपका वो तिनका छीनने का, मेरा मकसद ये है हकीकत को आपके सामने लाने का, और आपको इसके लिए तैयार करने का। ये आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी में मानव नहीं होंगे, बहुत अलग तरह के मानव होंगे, वो ऑलरेडी आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन जिनको हम कहते हैं कि परमात्मा के बेटे का बनाया हुआ मानव, वो मानव नहीं रहेगा। बात अब खाली 100 साल की है, इसके अंदर सब खत्म हो जाएगा, जहाँ तक इस पार्ट का सवाल है। और अगर आप चाहें एक बार बातें करके देख लीजिए इस स्वरूप के साथ, हो सकता है थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन अगर डर हो भगवान का तो ज़रूरत नहीं है, मत करना, परमात्मा का काम पूरा हो गया। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो प्रदीप, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब वो वहाँ पे कंफर्मेशन तो मुझे मिल ही गया कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो तंत्रिक लोग हैं उनको समझ में आया होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। तो मतलब परमात्मा तो ऐसे करेंगे नहीं ना कि मतलब आपकी फैमिली लेके जाएंगे या फिर धन खर्च होगा। और हुआ भी तब भी मतलब इनको रोना आया क्यों, मतलब उस पीड़ा से ये क्यों रो रहे थे। उनको तो एक ब्लिस वाली पीस वाली लैंग्वेज में भी वो बोल सकते थे कि हाँ मेरी फैमिली ख़त्म हो गई, या फिर धन का तो छोड़िए, वो तो क्या बाद में भी कमा सकते हैं। लगता है कितना है ना एक लाइफ जीने के लिए हमें। तो
मतलब बोल भी सकते थे कि परमात्मा ने उन्हें अच्छे प्लेस पे भेजा है या क्या किया है क्या नहीं किया है। उन्होंने पूछा भी तो होगा परमात्मा से कि उनके फैमिली के साथ हुआ क्या है, ऑल दैट। तो जिस तरह से वो रो रहे थे तो उससे तो पता चला कि कुछ नेगेटिव एंटिटी का ही होगा, या फिर पता नहीं, मतलब कि बैकग्राउंड स्टोरी उनकी एग्जैक्टली है क्या वो भी हमें नहीं पता है। सिर्फ उन्होंने जो बताया कि परमात्मा से कनेक्शन उनका कहाँ से कैसे कैसे बना ना, ऑल दैट। तो और उनके जो पॉडकास्ट थे ना, तो मैंने देखा कमेंट में कि कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि कॉपी पेस्ट किए हुए, हर एक पॉडकास्ट में वही कमेंट थे, लाइक कि फेक अकाउंट बना के किसी ने कमेंट किए हुए थे, लाइक कि पॉजिटिव कमेंट थे उनके लिए। तो वो भी मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। फिर रिसेंटली उन्होंने कहा कि हमें करना कुछ नहीं, परमात्मा ने कहा है शांति से रहो, अच्छे से रहो, ये करो वो करो। तो ये सब बातें तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है या फिर हमारे जो पोथी पुराण जो है, तो उनमें भी तो वही लिखा हुआ है कि ये सारी मोह माया की दुनिया है, एंड माया के पीछे नहीं जाना है, माइंड को कंट्रोल में रखना है, षड रिपु को कंट्रोल में रखना है, एंड उसको कैसे कम करते वहाँ तक का सोल्यूशन हमें बताया है। तो मुझे समझ में नहीं आया एंड में कि फिर प्रदीप जी अलग क्या कह रहे हैं उसमें। अलग तो कुछ भी नहीं कह रहे। और मुझे एक और सवाल था कि ये 300 सोल्स जो फ्री हो गई है, तो उन्होंने जो स्टोरी लाइन लिखी हुई है जितने भी ह्यूमंस की लिखी हुई है, तो मेरा कहना ये था कि कुछ अच्छे ही लिखे जाते हैं मतलब पीढ़ा में क्यों रखा है ना, मतलब जाना ही था उनको तो कुछ अच्छे लिखे जाते। पता नहीं कितने लोगों के लाइफ में अच्छे लिखे गए वो जो भी थी आत्माएं। तो मुझे वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड या फिर लिमिटेड कंसेप्ट लगा मुझे वहाँ पे कि 300 ही सोल यहाँ पे आई है, एंड उनको लेने के लिए मतलब इतने बड़े पृथ्वी पे सिर्फ 300 ही आत्माएं थी। तो वो भी मुझे कंसेप्ट नहीं सही लगा। फिर सनातन धर्म के स्टोरी तो पूरी उनकी सनातन धर्म के बारे में ही लिखी हुई है, तो मुझे वो भी नहीं समझ में आया कि वही क्यों, ठीक है। एंड देखो संत कबीर जो थे उनके लिए अभी जैसे क्या इनका नाम, प्रदीप जी ऐसे कह रहे कि मुझे परमात्मा मानो, क्योंकि ऐसे परमात्मा के इंस्ट्रक्शन है उनको कि तुम खुद को परमात्मा बताओ करके, ठीक है। तो कबीर पंथ वाले और एक है कुछ रामपाल जी है समथिंग, हाँ शायद वही है। तो वो भी तो खुद को परमात्मा बताते, क्योंकि हुआ क्या था कि उनके पंथ के मतलब उनको फॉलो करने वाले कुछ 10 लोग थे मेरे सिटी के, तो वो हमारे घर पे आए थे, बुक बांट रहे थे वो लोग। तो मैंने तो पहले भगा दिया था उनको क्योंकि उनके हाथ पे जो बुक था ना, तो उसके ऊपर सारे रिलीजन के चिन्ह बनाए हुए थे। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ा के जाएंगे ना, तो मैंने पहले भगा दिया था उनको। फिर बाद में वही डटे रहे और बोले कि एक बार आप देखो तो सही वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या है मतलब एग्जैक्टली आपका क्या संदेश है। तो उन्होंने कहा कि वो रामपाल जी को हम भगवान मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करना है, वो जो बताते वही करना है। तो मैंने पूछा कि आपको ये बाकी कुछ नॉलेज है क्या, चक्रास के बारे में, हमारी बॉडी कैसे बनी है उसके बारे में वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोले कि नहीं वैसे तो हमें कुछ बताते नहीं है वो लोग तो उनको बात समझ में आ गई, ओके ठीक है करके मैंने भेज दिया उनको सबको। तो उनमें से एक ने तो मुझे कुछ उनका था प्रोग्राम, तो उसके लिए भी बुलाया था कि मैम आप आके वहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर दो करके, मेडिटेशन कैसे करते हैं एंड 7 चक्रास के बारे में बताइए, ये बताइए, क्योंकि वो तो हमने कभी पढ़ा नहीं, मतलब इन्होंने कभी बताया नहीं हमें ऐसे करके। तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्रदीप मुखर्जी जो बता रहे वो क्यों बता रहे, कैसे बता रहे, नेगेटिव एंटिटीज़ के ट्रैप में है और या फिर खुद का अपने मन का ही बता रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन रह चुके हैं, इमोशनल बॉडी को कैसे टैकल करना है उनको पता है। एंड बहुत सारे काल के बारे, देखो काल टाइम स्पेस के बारे में हमारे पूरा जितने भी पोथी पुराने उसमें लिखा हुआ है। हम माया के अंदर ये भी लिखा हुआ है, हम एक इल्यूजनरी दुनिया में रहते वो तक लिखा हुआ है। मतलब एक्चुअली माया किसको बताया उन्होंने कि जो हमारी इच्छाएं होती है जिनको पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, तब वो माया का वो ट्रैप बन जाता है। और प्रदीप जी ने कहा कि उनके मतलब परमात्मा ने कहा कि अच्छे से रहिए, सिंपल लाइफ जिए वगैरह, तो वो तो हमारे पोथी पुराण में लिखा ही है ना। लेकिन करंटली सिस्टम ऐसा बन गया है या फिर टाइम ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई रेस में लगा हुआ है, हर एक को अमीर बनना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है एंड बहुत कुछ। अभी मैं तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे लिए तो धरती माँ माता है और अपना सूरज देवता हमारे पिता है, या फिर आकाश को हम पिता मानते हैं, ठीक है। वैसे पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, ऑल इंडिया घूमा हुआ है, लेकिन उतने शायद संस्कार मेरे ऊपर उतने है नहीं, या फिर ट्रू पाइसिन एनर्जी हूँ मैं, तो मेरे लिए वो मटेरियल गेन उतना नहीं है, उसका क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन नहीं है। था पहले अट्रैक्शन इन द सेंस वॉट कि अच्छा दिखना, अच्छा रहना वो मेरा एक एजेंडा रहा था पहले, लेकिन अभी वैसे कुछ भी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो भी प्रदीप मुखर्जी ने हटा दिया, मतलब लाइक कि इस ब्रह्मांड 21 यूनिवर्स के बाहर वहाँ पे कोई प्लान घूमते नहीं वगैरह वगैरह कुछ नहीं, एक ही टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट रहता है एंड
मतलब उन्होंने कहा भी है कि उसके जो डाइटीज़ है वो कंट्रोल करते हैं और हमारे इस यूनिवर्स में प्लैनेट्स घूमते हैं, एक्चुअली घूम नहीं रहे लेकिन वैसे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो लेकिन हमारे पुरातन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी वो चार्ट बनता है बच्चे का बर्थ के टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ चलती है। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। तो प्रदीप जी का कहना जो है कि मनी आत्मा जो होती है, आत्मा पहले से ही वो स्टोरी लाइन लिखती है। तो वो भी तो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि हमारे आत्मा ने ही डिसाइड किया हुआ है कि हम कैसी लाइफ जिएंगे, कहाँ पे बर्थ लेंगे, एंड वो हमारे हॉरोस्कोप में दिखता भी है। ये कह रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, एंड वो जो स्टोरी लाइन लिखी हुई है या फिर आत्मा ने हमारे डिसाइड जो किया है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए प्रदीप जी के हिसाब से हमें एक स्पिरिट बॉडी दी जाती है। तो स्पिरिट बॉडी हम वो जो स्टोरी लाइन है वो कंप्लीट करती है, ऐसे उनका कहना है। तो वो भी मुझे नहीं समझ में आया। आत्मा अगर कहीं और है, एक्चुअली जिसे हम हायर सेल्फ कह रहे हैं, तो वही है वो आत्मा जो है वो हमारे बॉडी के बाहर रहता है, ऐसे उनका कहना है। तो कुछ हद तक अगर वो कॉन्सेप्ट मान भी ले हम लोग, तो वो सही भी है। जिसको हम हायर सेल्फ कह रहे हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली हमारा हायर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मैं अगर कुछ सोचने लग जाऊँ ना, तो अपने आप से जैसे हम बातें करते हैं ना, कभी कभी अकेले होते तो हम अपने आप से बातें करते हैं, वो तो मैं दिन भर ही करती रहती हूँ। तो मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि अचानक से मैं होश में आ जाती हूँ, एंड मतलब होश में आने के बाद ऐसे लगता है कि अरे मैं क्या सोच रही थी ना, एंड फिर भी मेरे माइंड में एक आवाज़ चलती थी, सॉरी मैं यहाँ पे मेरा नाम बता रही हूँ, विजया विजया करके, लेकिन कोई मुझे आवाज़ दे रहा है कि कहाँ चली गई, लेकिन कहाँ पे गुम हो गया, ऐसे करके। तो वो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो पता नहीं मेरा खुद का मन ही बात कर रहा था, अंदर से कोई और बात कर रहा था, या बाहर से कोई और बात कर रहा था, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर क्या बताया उन्होंने, फिर उन्होंने जो कहा है कि नर्क और स्वर्ग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है करके। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स अगर हम देखें, और जैसे प्रदीप जी का कहना है कि जो काल है, काल ब्रह्म जो है, ज्योति निरंजन जो है, जो निगेटिव एंटिटी है या फिर निगेटिव गॉड है, जिसको हम वर्शिप करते हैं अल्टीमेटली, तो उसका जो निगेटिविटी का जो खाना है वो हमसे क्रिएट होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो नर का कंसेप्ट है हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है, तो वहाँ तो बहुत सारी निगेटिविटी चलती है, तो वही क्यों नहीं बनाया ना, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी डाली है और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना है वो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। हम इस मैट्रिक्स के बाहर कैसे निकल सकते हैं वो भी दिया हुआ है। जो लाइफ मिली है उसको कैसे हम चला सकते हैं, या फिर कि माइंड पावर कितनी है हमारी, वो माइंड पावर को हम कितना यूज़ कर सकते हैं वो तक बताया है। लेकिन हुआ है ना, अभी ये कलयुग है, ठीक है। कलयुग में क्या हुआ है ना कि हमारी एनर्जेटिक बॉडी जो है उसका यूज़ हम बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही वैसे बना कर रखा है, लेकिन हर एक बात के लिए मनी चाहिए। तो प्रदीप जी के हिसाब से जो परमात्मा ने कहा है कि उन्होंने उनके बेटे को निकाल दिया उनके किंगडम से, तो क्योंकि वो कुछ क्रिएशन करना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे वो भी समझ में नहीं आया कि अगर वो जो उनका बच्चा था ज्योति निरंजन, एक्चुअली डायरेक्टली वो बच्चा नहीं है, स्टोरी में ऐसा है कि अचिंत नाम का जो बच्चा था उनका सोल थी, तो उसको कुछ क्रिएशन का काम दिया था, एंड उसने परब्रह्म को बनाया, ठीक है। और परब्रह्म जो है वो मानस सरोवर में जाके सो गए, एंड उनको जगाने के लिए जब परमात्मा आए, तो परमात्मा ने एक अंडा बनाया और उसको उसमें कुछ एनर्जी डाल के उसको मानस सरोवर में डाल दिया। तो उस अंडे से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, और उसकी वजह से परब्रह्म की नींद टूट गई, एंड उस अंडे से निकले ये ज्योति निरंजन, ठीक है, काल जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मानस सरोवर लेंगे तो मन का सरोवर भी ले सकते, मन के अंदर डाला, एंड अभी जो ये गोल्डन एग है जिसमें से निकला ज्योति निरंजन, ठीक है, जो बहुत शोर कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो वही तत्व है जहाँ से षड्रिपु पैदा होते हैं, ऑल दैट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से अभी मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। एंड अगर वो बच्चा क्रिएशन करना चाह रहा था, यहाँ पे भी कुछ मिसमैच लग रहा है मुझे, ठीक है। वो परब्रह्म का क्या हुआ उन्होंने नहीं बताया, सीधा ज्योति निरंजन से ही उन्होंने आगे की कहानी लिखी हुई है। तो वो क्रिएशन करना चाह रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी देवी देवता का बच्चा अगर कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसको मना तो किसी ने किया नहीं है। लाइक अभी किसी भी देवी देवता के तो बच्चे है नहीं डायरेक्टली, वैसे तो सिर्फ शिव जी के ही है, कार्तिकेय है, अशोक सुंदरी है, हमारे गणेश जी है। तो इस वर्ल्ड को रूल करने वाले भी तो वही है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ में महादेव की चलती है, फिर साउथ में कार्तिकेय को मानते हैं, फिर महाराष्ट्र में गणपति जी को मानते हैं, एंड बंगाल साइड में दुर्गा माँ को मानते हैं। तो फिर उनको मतलब लाइक कि उनको तो लिमिटेशन दिए नहीं है अकॉर्डिंग टू हमारे स्क्रिप्चर्स। और इनके कहने के हिसाब से कि इनके भी ऊपर की जो एंटिटी है वो है परम आत्मा, ठीक है। तो उनके बारे में भी तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि वो सब गलत है, जिसको भी आप परमात्मा मानते हैं वो एक्चुअली काल ब्रह्म है। लेकिन हमारे लिए तो काल का मतलब होता है कि
टाइम एंड स्पेस। तो इनकी बुक के हिसाब से प्रदीप जी का कहना है, मतलब परमात्मा ने कहा है कि अभी ह्यूमन जो है बहुत सारी सफरिंग से जा रहे हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक डोर अभी ओपन हो चुका है, जो भी प्रदीप जी ने वर्क किया है परमात्मा से मिलकर, तो उन्होंने एक डोर ओपन किया हुआ है। तो लेकिन वहाँ से तो सोल ही जाएंगी, हम क्या करें ना ह्यूमंस, नीचे क्या करें, हमारी एनर्जी बॉडी वहाँ से चली जाएगी, इसलिए मतलब हमारा वापस से कोई क्रिएशन नहीं होगा। जो परमात्मा ने हमें जो 11 एनर्जी बॉडी दी थी वो वापस लेके जाएंगे, तो फिर नीचे कौन बचेगा, कोई नहीं बचेगा शायद से। तो उनका कहना है कि ह्यूमन जो कॉन्स्टेंटली एक ड्रीम और होप में जी रहे फॉर बेटर डेज की अच्छे दिन आएंगे। तो मतलब अभी प्रदीप जी ने जो भी कहा है तो उसमें से भी तो वही क्रिएट हो रहा है कि होप भी तो मिल रहा है, या फिर ड्रीम ही तो दिखा रहे हैं कि परमात्मा आए हुए हैं एंड हम सब चले जाएंगे। अभी कौन चले जाएगा वो तो नहीं पता है, जो भी उनका फेस देखेगा उसका ये लास्ट बर्थ होगा, ऐसे उनका कहना है। सो यहाँ पे भी मतलब आई एम नॉट एग्री विथ हिम। फिर मतलब उनका कहना है कि जिस भी डेटिस को हम वर्शिप करते हैं तो वो हमारा पेन सॉरो क्यों नहीं लेके जाते। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो कहा है कि हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें वो फल मिलेगा, लेकिन उसमें से ऐसा है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमें फ्री विल भी दी गई है, या फिर हम अगर हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं या फिर गुड डीड्स करते हैं, लाइक कि कुछ अच्छे कर्म करते हैं, लोगों को हेल्प करना, किसी लाइक कि एनिमल्स को हेल्प करना वगैरह वगैरह, या फिर हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं, तब भी जो भी हमारा सफरिंग है वो कम हो जाता है। एक्चुअली हमारे पूरा स्क्रिप्ट्स में लिखा ही है कि हमारे सफरिंग का कारण हमारा माइंड ही है, हमारे शरीर ही है हमारे सफरिंग का कारण, क्योंकि जो है उसमें हम समाधानी है ही नहीं, हमें और चाहिए। लेकिन होनी भी ज़रूरी है। अगर कोई भिखारी है, उसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो बेचारा वो विश तो करेगा ही ना, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, या फिर मैं जाके कुछ करूँ, मैं कुछ ये करूँ, मैं कुछ वो करूँ। उसके फिजिकल बॉडी को जो सफरिंग मिल रही है उसके लिए तो वो कुछ ना कुछ विश करेगा ही करेगा। तो क्या उसकी विश खुद कंप्लीट करना क्या गलत है? नहीं है। लेकिन इनकी सबसे ऐसे कि हमें उसी सारे बवंडर में रखा जाता है ताकि हम ऐसे घूमते रहे और हमारा बर्थ रिबर्थ होता रहे। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि हम यहाँ से मुक्त भी हो सकते हैं, और फ्री विल के हिसाब से हम हमारी लाइफ डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बस बात इतनी है कि फ्री विल आप कब यूज़ करोगे, कब आप क्रिएटर के फॉर्म में आओगे, वो तक हमारे इसमें लिखा हुआ है कि हम हमारे 7 चक्रात के हिसाब से हम जिस जिस स्टेप पे काम करेंगे, जिस भी हमारे क्या बोलते हैं, सटल एनर्जी बॉडी नहीं कहेंगे, ठीक है, हम 7 चक्रास की बात करके सबको वही पता है। तो हमारे 7 चक्रास पे हम काम करते हैं तो हम धीरे धीरे उस बैड एनर्जी से हम मुक्त होते हैं, एंड फिर एक हम क्रिएटर के फॉर्म में आ जाते हैं। अभी क्रिएटर के फॉर्म में आना मतलब ऐसे नहीं कि हमने बोला कि मुझे घर चाहिए तो फटक से घर बन गया, नहीं। तो एनर्जीज हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर होती है ना वो बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि जो बीच में जो कचरा होता है हमारे माइंड का वो निकल जाता है मेडिटेशन से, या फिर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करते हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी काम अगर आप मन लगा के कर रहे हो, जिधर भी आप मन लगा के कुछ काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे मेडिटेट ही कर रहे हो, ठीक है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। तो प्रदीप जी का मुझे वो भी समझ में नहीं लाइक कि समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि स्पिरिचुअलिटी डज नॉट लिबरेट यू फ्रॉम योर सॉरो एंड पेन। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य को ये बताया गया है कि गॉड के स्तर पर जाने के लिए तुम लोगों को फेथ रखना ज़रूरी है, सरेंडर करना ज़रूरी है, बिलीव रखना ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड डिवोशन रखना ज़रूरी है, जबकि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो परमात्मा ने उनसे कहा है कि परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब फेथ, सरेंडर, बिलीव, ट्रस्ट, डिवोशन की कोई भी ज़रूरत नहीं परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। तो फिर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो भी इन्होंने कार्ड बनवाया है कि इनका फेस देख के लोगों का लास्ट बर्थ हो जाएगा, उनके कर्म कट जाएंगे ना, तो वो भी हम किस बेसिस पे करेंगे? बिलीफ तो रखना पड़ेगा, वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट भी तो करना पड़ेगा। तो अगर बिलीफ सिस्टम आ गई, ट्रस्ट फैक्टर आ गया, तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। मतलब मैं अभी इनका बुक ही पढ़ के मैं बता रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या बताया है। तो बिलीफ सिस्टम के सिवा उन पे हम ट्रस्ट कैसे करें, ठीक है। और सरेंडर का मतलब क्या होता है कि देखो, ह्यूमन बॉडी के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं हमारे। कभी कभी अगेन वहीं पे आती है बात कि अगर आपकी बॉडी क्लींजिंग नहीं की है, एनर्जी बॉडी क्लींस नहीं किए हुए, तो हमारे लिमिटेशन आ ही जाते हैं। और हम अकेले तो नहीं ना, हमारे सराउंडिंग भी सजीव प्राणी रहते हैं, तो उनके भी तो कुछ थॉट्स रहेंगे, तो उन सब का मिक्सचर बन के ही ये पूरा वर्ल्ड चलता है। तो सरेंडर हम करेंगे कब? जब हम सारे हमारे विशेष जो है उनको पाने के लिए हम जितना भी कोशिश करने के बाद भी जब वो फेल जाते, तब हम सरेंडर के मोड पे आ जाते। कभी कभी वो ज़रूरी भी होता है सरेंडर करना, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। तो इनका जो यहाँ पे पॉइंट था वो भी मतलब यहाँ पे डिनाई हो गया कि बिना बिलीफ और ट्रस्ट के हम उनके ऊपर भी ट्रस्ट क्यों करें ना। तो सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है। अभी मतलब परमात्मा ने उनको ये कहा है कि डिवोशन, ट्रस्ट, बिलीफ सिस्टम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मुझे चूज़ करना है एंड मेरे साथ ही रहना है। तो इतने सालों से तो वही तो करते आ रहे हैं ना, हम परमात्मा को ही पूछ रहे हैं। अभी हमने तो काल ब्रह्म को देखा नहीं, हमने तो काल ब्रह्म को सोचा नहीं, हम तो परमेश्वर ही कह रहे हैं।
मतलब हम तो कह नहीं रहे ना कि हम काल ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, हम ज्योति निरंजन को गॉड मान रहे हैं ऑल दैट, नहीं ना, हम तो परब्रह्म को ही बुला रहे कब से, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से। लेकिन उनकी स्टोरी के हिसाब में परब्रह्म जो है वो तो मानस सरोवर में सो गया है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो इनको चूज़ करना है, तो हर कोई इंसान उन्हीं को तो चूज़ कर रहा है ना, उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। हर कोई लिबरेटी होना चाह रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, हर एक इंसान को मुक्ति ही चाहिए, मोक्ष ही चाहिए, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। तो सुनिए अभी इसमें क्या कहा है, मतलब इनके दूसरे चैप्टर में कहा है कि गॉड का जो मैसेज है, तो गॉड ने ऐसे कहा है, मतलब गॉड इन द सेंस वो परम तत्व जो है काल ब्रह्म के ऊपर वाले, ठीक है। तो उनने कहा है कि ह्यूमंस हम उनको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम या फिर हमारा माइंड जो है वो 15,000 साल पहले से ही ऐसे क्रिएट किया गया है कि अगर जो रियल गॉड है वो आएंगे तो भी हम उनको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपका जो एक हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है हम सबको, ठीक है, ह्यूमंस को। तो हमें जो हिप्नोटाइज करके रखा है, तो हम उस हिप्नोसिस के अंदर हम जैसे भी बिहेव करते हैं, तो उसकी वजह से जो काल ब्रह्म है उसका खाना क्रिएट होता है, उसको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जो हिप्नोसिस होता है ना, तो जैसे इन्होंने कहा है प्रदीप मुखर्जी ने कि 30 डेज़ को आपको वर्शिप करना है, वर्शिप नहीं है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनके फोटो के सामने हमको बतानी है 30 डेज़ तक, ठीक है, ये करना है। तो इसमें जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है 21 दिन में, तो ये एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस ही होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल्फ हिप्नोसिस का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे पता है सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है, जिसको हम अफर्मेशन बोलते हैं। तो अफर्मेशन होते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो 30 डेज़ का बोले, तो हमें सेल्फ हिप्नोसिस ही हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला है कि उनके फ़ोटो के सामने हमें हमारे सफ़रिंग जो है वो बोलना है, हमें कुछ मांगना नहीं है उनसे, ठीक है, सफ़रिंग बोलना है। तो सफ़रिंग बोलने के बाद सच में हमारा सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगा या फिर शायद कुछ दिनों के बाद बढ़ जाएगा, पता नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बोल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो हिप्नोसिस का सेल्फ अफर्मेशन लेना वो भी सेल्फ हिप्नोसिस में आता है, एक ही बात को 30 डेज़ तक रिपीट करना वो भी सेल्फ हिप्नोसिस में ही आता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं ना, तो उनको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें जो आप देख रहे हो वो नहीं पता आप खुद की लाइफ देख रहे हो, नहीं किसी और की देख रहे हो। फिर